जुबली हिल्स वो रुकन बल्दिया शेख पेट मोहतरम जनाब राशिद बराज साहब, मोहतरम जानी मियाँ सीनियर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन वो साबिक़ा रुकन बल्दिया जनाब वकील साहब जो तमिलनाडु के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मेरे तमाम मजलिस रुफ़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आज एरागड्डा की सरजमीन से खड़े होकर अगर मैं मेरे मरहूम रुकने बल्दिया वो मजलिस के कायद जनाब शरीफ साहब को याद ना करूं तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मरहूम शरीफ साहब ने बहुत खिदमत की, ना सिर्फ अहलियान एरागड्डा बल्दी हल्का के अवाम की, बल्कि हर कोई जो उनसे मिलता शरीफ साहब से बड़ा मुतासिर होता। और उनकी मौत ना सिर्फ मेरे लिए सदमा है, बल्कि मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से गरीबों के लिए एक अजीम नुकसान हुआ शरीफ साहब की मौत से। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस मरहूम लीडर को, इस मरहूम रुकने बल्दिया को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनकी ख़बर को नूर से भर दे और अल्लाह उनके अहल व अयाल पर, उनकी औलाद पर अल्लाह रहम फरमाए, उनकी मुश्किलात को आसान करे। अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जुबली हिल्स से राशिद फराज साहब को, इसकी आवाज़ मत बढ़ाइए भाई, जितना रहेगी, राशिद फराज साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बातें की जा रही हैं कि उनके पास से अज़हरुद्दीन आया तो आपने राशिद फराज को क्यों उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस वाले मेरे ख्याल से उनका हाफिज़ा अच्छा नहीं है, तारीख में बहुत कमज़ोर है। जानी मियाँ मुझसे बेहतर जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1984 में एक जानी मियाँ साहब थे, 83 में उनको यहाँ से उस वक्त खैरताबाद के असम्बली हल्का का टिकट दिया था। फिर उसके बाद मजलिस ने एक काजिम साहब थे, 89 में उनको टिकट दिया खैरताबाद से। फिर एक जहांगीर अली साहब थे, 94 में जब मैं अपना पहला इलेक्शन लड़ा मजलिस तो उनको टिकट दिया। फिर 2009 में हमने जनाब चिन्ना श्री सलम यादव साहब को टिकट दिया, मगर स्क्रूटिनी में उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। 2014 में उनके बेटे को टिकट दिया, 18 में हम नहीं लड़े। अब हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 रुकने बल्दियाँ हैं। हमने 2 बल्दी हल्कों पर अच्छे खासे वोट लिए, वो कामयाबी नहीं मिली। तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि हिमाकत की बातें नहीं करना। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर आप नामपल्ली में कैंडिडेट क्यों दिए, नामपल्ली में क्यों दिए, कारवान में क्यों दिए। मैं बहुत सी बातें कर सकता हूं तुम्हारे बारे में, कोई तुम्हारा कैंडिडेट कोई आसमान से उतरा नहीं। जमहूरियत है, हर कोई किसी के खिलाफ लड़ सकता है। तुम्हारे कैंडिडेट के बारे में कह रहा हूं, तुम्हारा कैंडिडेट के ऊपर 4 पैसे खाने के FIR है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के 4 FIR है और वो FIR कोई जाके नहीं कंप्लेन करा। HCA का, क्रिकेट एसोसिएशन का, जो सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर है, वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज L नागेश्वर राव है। L नागेश्वर राव के ऑर्डर के ऊपर ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर गबन करने का, पैसे खाने का इल्जाम है, 4 FIR है और एंटिसिपेटरी बेल देना पड़ा उनको। तुमको बताना पड़ेगा ये क्या है। अब तुम्हारा कैंडिडेट तो मुरादाबाद में MP था,
मुरादाबाद में कुछ काम नहीं किए, कभी पलटकर मुरादाबाद को नहीं देखे। 2009 से 14 तक कांग्रेस का कैंडिडेट एमपी था, 14 में उनको टिकट नहीं दिए, बीजेपी जीत गई वहां पर। फिर उसके बाद इनको सवाई माधोपुर टोंक राजस्थान की पार्लियामेंट की सीट दिए, 4 लाख वोट मिले, कभी पलट के वहां पर नहीं गए। तो कांग्रेस वालों, हमको सियासत की तारीख बहुत अच्छी तरह मालूम। तुम्हारे कैंडिडेट की तारीख और बयान कर सकता हूं मैं। तुम्हारे कैंडिडेट के ऊपर एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक पिक्चर बनी, मैच फिक्सिंग के ऊपर। उसमें सीबीआई का डायरेक्टर ये बोलता है कि अजहरुद्दीन के ऊपर, वो नेटफ्लिक्स में बोल रहे वो कि ये मैच फिक्सिंग में मुलविस थे। उस वक्त पीएमएलए का कानून नहीं था, क्यों नहीं तुम्हारा कैंडिडेट डालता हो सीबीआई के डायरेक्टर के ऊपर डिफेमेशन का केस? डालो उसके ऊपर डिफेमेशन का केस। नहीं डालेंगे। ने मजलिस क्यों लड़ी? अरे मजलिस हर एक के खिलाफ लड़ती आ रही बाबू, हम कोई नए नहीं है, हम लड़ती आए। जानी मियां लड़े, बल्दिया का इलेक्शन, यहां पर ये मजलिस का इलाका है। तुम कहां से टपके नहीं मालूम मेरे को। यहां से आप अरे ऐसा बोल रहे भाई दूल्हे भाई की तलवार, कोई मेरे सामने नहीं ठहरना है। चुनाव है, इलेक्शन है, अरे कोई भी जीतेगा कोई भी हारेगा। आप हमारे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किए, उसके बारे में नहीं बोलते।